नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं सतीश चंद्र मिश्रा सर। और मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि कहते हैं द्रौपदी के चीरहरण के साथ ही कहानी लिख दी गई थी कौरवों के वध की, हराने की नहीं, वध की। कुछ उसी स्टाइल में ऐसा लग रहा है स्वाति मालीवाल आ चुकी हैं। स्वाति मालीवाल जहां एक तरफ दिल्ली का, मैं अगर सबसे किसी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अगर देना चाहूं तो दैट विल बी स्वाति मालीवाल। और हाँ, अगर मैं किसी को की प्लेयर मानूं तो वो होगी आतिशी मारलेना। स्वाति मालीवाल इस वक्त निकल चुकी है पंजाब की तरफ, और मामला कुछ अलग ही है। हमने इस पे एक एपिसोड किया था, पर हमने गहराइयां नहीं छुई थी। सतीश सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। स्वाति मालीवाल जी सर। नमस्कार गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आज बड़ा रोचक विषय आपने रखा है स्वाति मालीवाल का। तो मैं, क्योंकि आपने द्रौपदी से बात शुरू करी, तो मैं पहले कहना चाहूंगा कि स्वाति मालीवाल को जो है वाल्मीकि बनने का अवसर मिला है, और फिलहाल वो उसी दिशा में चल रही हैं। वाल्मीकि को सब जानते होंगे। वाल्मीकि जी ने भगवान राम के जन्म से बहुत पहले रामायण लिख डाली थी, मगर जब रामायण लिखी थी उससे पहले का उनका जो अतीत था वो बड़ा, सब जानते हैं कि वो क्या, कुछ लोग कहते डाकू थे, कोई कहते लुटेरे थे, लेकिन ज्ञान आया उसके बाद उन्होंने वो रामायण लिख डाली और अमर हैं वो। तुलसीदास ने तो अभी 400 साल पहले लिखी है। तो स्वाति मालीवाल उसी रास्ते पे चली, क्योंकि स्वाति मालीवाल को पूरी तरह क्लीन चिट आप नहीं दे सकते, लेकिन अब जो कर रही है वो वास्तव में अद्भुत है। क्योंकि स्वाति मालीवाल 2005 से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, शायद आप ही के एपिसोड में पहले मैं बता चुका हूँ। और 2005 से समझिए 2023-24 तक, उससे मतलब 20 साल का साथ है, करीब करीब 20 साल का साथ है। और उसके बाद स्वाति मालीवाल ने विद्रोह किया है। और इसकी तुलना आप, स्वाति मालीवाल के विद्रोह की तुलना आप कुमार विश्वास या वो आशुतोष या और जो दो चार लोग छोड़ के भागे उनसे आप नहीं कर सकते। क्योंकि कुमार विश्वास को चाहे लीजिए और चाहे लीजिए आशुतोष को, ये लोग बयानबाजी को, इनके पास माइक लेके पहुंच जाता है तो बयान दे देते हैं, बड़े कठोर बयान दे देते हैं। लेकिन इसके अलावा इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे केजरीवाल को चोट पहुंचे। ये एक दिन भी रोड पर नहीं उतरे, एक दिन तो छोड़ दीजिए, 1 मिनट के लिए रोड पे नहीं उतरे। ये अपने आलीशान जो इनके ड्राइंग रूम है वहां बैठकर ये बयानबाजी करते रहते हैं ताकि ये चर्चा में बने रहें। लेकिन इन्होंने केजरीवाल को चोट पहुंचाने वाला कोई काम जमीनी स्तर पर नहीं किया। स्वाति मालीवाल अकेली अपवाद है पूरे, जो जब से आम आदमी पार्टी बनी है 2012 से 2024, 12 साल के इसका जो इतिहास इस पार्टी का, इसमें एकमात्र व्यक्ति, चाहे महिला कहिए चाहे पुरुष, महिला पुरुष सब मिलाकर, जिसने केजरीवाल के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया और वो झांसी की रानी की तरह निकल पड़ी और फिर एको दिन वो चैन से नहीं बैठी। कि स्वाति मालीवाल ने इस केजरीवाल की नींद हराम कर दी जिस दिन से पार्टी छोड़ी है। तो ये होता है विद्रोह, इसको कहते हैं विद्रोह। पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना या चुपचाप बैठ जाना, ये नहीं है विद्रोह। विद्रोह कायदे से इस पार्टी को, विद्रोह के मायने अगर किसी ने बताए हैं तो स्वाति मालीवाल ने बताए हैं। और एक बात और समझ लीजिए गायत्री जी, कि इतिहास प्रसिद्ध है कि स्त्री हट बड़ा भारी पड़ता है, बहुत भयानक होते हैं उसके परिणाम। और उसका भी मैं जरा पुराने उससे संदर्भों शुरू करता हूँ, उसी वाल्मीकि जी के रामायण से शुरू करता हूँ। कि एक स्त्री हट था कैकेयी का, कि उस कैकेयी के हट के कारण राजा दशरथ की जान चली गई, भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, लेकिन वो अपने हट पे रही और वो अपना माना मनवाया उसने वरदान। दूसरा हट है माता सीता का, इतनी ज्ञानी, परम ज्ञानी, लेकिन वो सोने का मृग देख के जब उन्होंने हट ठान लिया तो भगवान राम भी झुकना पड़ा, समझाया लेकिन नहीं समझ में आया, तो वो जाके उस सोने का मृग शिकार करने वो चले गए। तो वो है, यह है स्त्री हट, भगवान राम को भी झुकना पड़ा उस स्त्री हट के आगे। या फिर आपका जो द्रौपदी आला है, तो खैर द्रौपदी उस स्तर पर नहीं आती है, तो वहां से है स्त्री हट। और मैंने आपको पौराणिक संदर्भों की बात की, मैं अभी की बात करता हूँ जिसको हर आदमी जानता होगा, आपके सारे दर्शक उस स्त्री हट से परिचित होंगे, और उसको मैं सर्वश्रेष्ठ स्त्री हट मानता हूँ। उस स्त्री हट का परिणाम पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया चौंकी। और जब तक वो स्त्री हट का परिणाम नहीं निकला था, पूरी दुनिया उसमें विश्वास नहीं कर रही थी कि इतना भयानक परिणाम मिलेगा दुश्मन को। और वो गायत्री जी, वो परिणाम है इंदिरा गांधी का स्त्री हट। मैं दर्शकों से कहूंगा आपके कि आप 1971 के लड़ाई की जरा इतिहास पढ़िए, जो भारत पाक युद्ध हुआ था।
उसमें इंदिरा गांधी ने बाद में बड़ी गलतियां की, सब कुछ सही है, लेकिन जो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए वो केवल एक व्यक्ति कह सकता है, आप कहेंगे जिसको उसका जिम्मेदार माना जा सकता है, वो इंदिरा गांधी का हठ। इंदिरा गांधी ने ठान लिया था कि इसके दो टुकड़े करने हैं, और उसका इतिहास अगर आप पढ़िए तो उसमें रूस भी उनके पक्ष में नहीं था, और अमेरिका तो खैर दुश्मनी बिल्कुल लड़ने पे आमादा था। तो उस समय की जो कोल्ड वार चला करती थी दुनिया के अंदर, उसमें जो दो महाशक्तियां थी, तीसरी कोई महाशक्ति नहीं थी पूरी दुनिया में, वो दोनों महाशक्तियां इसके खिलाफ थी, और खासकर रूस, क्योंकि वो रूस के भरोसे थे। लेकिन स्त्री हट इंदिरा गांधी का कि, और मानेक शाह का भी कोई प्रोग्राम नहीं, तो मानेक शाह ने तो बाद में इंदिरा गांधी के कहने के बाद उन्होंने कमान संभाली उसकी। अकेली महिला, कैबिनेट की कोई औकात नहीं थी इंदिरा गांधी के कि कैबिनेट में कोई बैठ के सलाह देगा, तो अकेली इंदिरा गांधी ने ठान लिया था कि पाकिस्तान से लड़ना है और उसके दो टुकड़े होने हैं, तो वो हुए, ये दुनिया ने देखा। तो ये होता है स्त्री हट। और मैं इंदिरा गांधी के बारे में कह रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो एक बात समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी, जो एक कहावत है हमारे बुजुर्गों की कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, उसका परिणाम है कि आज जिस आदमी को जानकारी नहीं है वो इंदिरा गांधी को गालियां देने लगता है पूरा ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये इंदिरा गांधी को भी नहीं मालूम होगा कि ऐसा कपूत उनके यहाँ पोते के रूप में पैदा होगा जिसका नाम है राहुल गांधी, जिससे नाराजगी का कारण इंदिरा गांधी को भी बनना पड़ता है और उसको गाली मिलती है। लेकिन मैंने इंदिरा गांधी का आपको बताया कि वो पाकिस्तान तोड़ने का और पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का, वो इंदिरा गांधी का अकेले उस हिस्ट्री हट को ही आप उसका जिम्मेदार मानता हूं मैं। और अब वही स्त्री हट मुझको स्वाति मालीवाल के तेवरों में नजर आ रहा है गायत्री जी। जैसे मैंने कहा ना कि 12 साल के इतिहास में आम आदमी पार्टी के अकेली ये महिला निकली कि जिसने ठान लिया कि मत छोड़ के केवल बुराई करना नहीं, आलोचना करना नहीं, उसने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को मिट्टी में मिला दूंगी। जैसे योगी बाबा ने विधानसभा के अंदर कहा था कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो उन्होंने तो मिला दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन जो शपथ मेरे ख्याल से स्वाति मालीवाल ने ली थी, तो आधी शपथ तो पूरी हो गई, बल्कि आधी नहीं, मैं कहूंगा 60% शपथ तो स्वाति मालीवाल की पूरी हो गई कि केजरीवाल को मिट्टी में तो मिला ही दिया। दिल्ली के अंदर एक तरह से बुरी तरह हारे हैं, 62 से 22 पे आ गई सीटें, और केजरीवाल स्वयं हारा। उसका जो लेफ्टिनेंट था सिसोदिया हारा, जिसके साथ जेल काटी, और सत्येंद्र जैन हारा, सौरभ भारद्वाज हारा। तो बहुत बुरी हार, शर्मनाक हार थी 62 से 22 पे आना। और जो बात आपने कही गायत्री जी, उससे मैं 100% सहमत हूं कि आप उसको मैन ऑफ द मैच तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, स्वाति मालीवाल की इस जो भाजपा की जो विजय हुई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसको आप ये कहिए कि अनसंग हीरो, कि उस जीत के बाद कोई नाम नहीं ले रहा उसका, कोई स्वाति मालीवाल की भूमिका की चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा ना अनसंग हीरो है कि स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के सफाए में बहुत मतलब क्या कहूँ, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और वो महिला, मैं उसका ट्विटर देखा करता था कि सवेरे से लेकर रात तक वो उसने दिल्ली की गलियों को छाना और इस जालसाज की, दिल्ली के ठग की बताई सच्चाई लोगों को, और उस सच्चाई से रूबरू कराया, चाहे वो कूड़ा हो चाहे प्रदूषण हो, जो भी इसकी कमियां थी उनको स्वाति मालीवाल ने जनता तक, एक एक दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया। और केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी नहीं, खतरे का घंटा ये है कि आप जरा गायत्री जी स्वाति मालीवाल के अंदर लगी आग को जरा अनुभव करिए कि अभी सब लोग, कुछ लोग केजरीवाल के पतन का जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग भाजपा के विजय का जश्न मना रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल ने, वो समझ रही है इस जालसाज को, इस ठग को। उसने ना इनके पतन का जश्न मनाया, ना भाजपा की जीत का जश्न मनाया, और अपना बुरिया बिस्तर उठाकर उसने अपना रुख पंजाब की तरफ कर दिया। तो ये इसको मैं दर्शकों को ताजुब होगा कि मैं किन किन लोगों से तुलना कर रहा हूं, लेकिन ये उदाहरण मुझे उन तुलना के लिए मजबूर कर रहे हैं कि मैंने अभी जो आपको ऐतिहासिक संदर्भों में बात की, इंदिरा गांधी की बात की, वैसे ही ये जो गुण है, ये जो स्वाति मालीवाल का ये गुण मैं देख रहा हूँ जो मुझे कभी नहीं दिखाई दिया, ये गुण मैं आचार्य चाणक्य का मानता हूँ कि जब तक दुश्मन खत्म ना हो जाए तब तक उसका पीछा मत छोड़ो। तो स्वाति मालीवाल उसी लाइन पे है कि अभी दिल्ली में समाया, एक तरह से शीश कटा है, लेकिन अभी धड़ बाकी है। तो पंजाब पहुंचकर, पंजाब में जाकर इसके खात्मे की अंतिम
कथा वो लिखने के लिए, और वो तैयारी शुरू कर दी, उस पर प्रहार शुरू कर दिए। दिल्ली के जिसमें डूब जाए, महीना 2 महीना आराम करें, नहीं। और ये केजरीवाल के लिए ये बड़ा घातक होगा। जी। पंजाब में वो जाके क्या क्या करेंगे? आप उनका ट्विटर काफी क्लोजली फॉलो करते हैं और आप उनको दिल्ली इलेक्शंस में भी बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। कुछ माइनिंग के केसेस तो निकालने शुरू किए इन्होंने अभी रिसेंटली। देखिए गायत्री जी, मैं अभी स्वाति मालीवाल वहां क्या करेंगी या क्या कर सकती तो वक्त बताएगा। अभी तो शुरुआत करी है, लेकिन शुरुआत से मैंने कहा ना, उनके तेवर पता चल गए कि वो पंजाब पे कंसंट्रेट कर दिया उस महिला ने। लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी दे रहा हूँ गायत्री जी, कि सन 80 से 2024, और ये स्वाति मालीवाल के लिए भी चेतावनी है, कि अगर आप सन 80 से 2024 का रिकॉर्ड निकाल कर देखें, 44 साल का रिकॉर्ड है ये, उससे पहले नहीं, 80 से 44 साल हुए, कि सर्वाधिक राजनीतिक हत्याओं का अगर किसी के पास सबसे बड़ा रिकॉर्ड है तो वो पंजाब में है। पंजाब में पॉलिटिकल किलिंग 80 से शुरू हुई, भिंडरावाले ने शुरू की, और वो परंपरा लगातार चलती चली आई है, और अभी 2024 तक ज्यादा हुई है। और इधर तो कुछ जो है, जब से बैठा है मिस्टर शराबी, तब से कुछ ज्यादा वहां पर हो गई, खुलेआम खालिस्तानी मौत के घाट उतार रहे हैं। और ताजा ताजा आप लोगों ने देखा होगा कि उस सुखबीर सिंह बादल पे किस तरह से बच गए, नहीं तो उनको भी उस दिन मौत के घाट उतार दिया जाता। कुछ महीने पहले की बात है। तो स्वाति मालीवाल की जान को भी खतरा है, ये दर्शक इसको समझें, कि वो महिला अपनी जान पर खेलकर एक तरह से पंजाब का रुख उसने किया। क्योंकि पंजाब में कह रहा हूं कि आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, उसमें मैं नॉर्थ ईस्ट को भी नहीं मानता हूं, कश्मीर को भी नहीं मानता हूं। कश्मीर में भी पॉलिटिकल किलिंग नहीं हुई है। कश्मीर में वो सिपाहियों को मार देते थे, आम नागरिकों को मार देते थे, नेता इतने नहीं मारे गए जितने पंजाब के अंदर नेता मारे गए, यानी मुख्यमंत्री तक मारा गया वहां पे, बेन सिंह, सरदार बेन सिंह, उन तक की हत्या कर दी है। और जो उसमें सबसे खतरनाक पहलू है, उसमें खतरनाक पहलू गायत्री जी है कि जिन लोगों ने उन हत्याओं को किया है 44 साल में, केवल एक ही दल है, कोई दूसरा दल नहीं है उसमें। हत्या करने वाला हत्यारा दल जिसे आप कह सकते हैं, उसका नाम है खालिस्तानी आतंकवादी। उस खालिस्तानी आतंकवादी ने पंजाब के अंदर खून की होली खेली, हिंदुस्तान के अंदर खेली, किस तरह से इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतारा गया सब जानते हैं। तो वो जो खालिस्तानियों ने 44 साल के अंदर पंजाब को टॉप पे रखा है पॉलिटिकल किलिंग के लिए, वही खालिस्तानी केजरीवाल के साथ हैं। और इसके एक नहीं, दर्जनों उदाहरण बिखरे पड़े हैं। तो अब जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने शुरुआत की है पंजाब के अंदर अटैक करना शुरू किया है, केजरीवाल के भ्रष्टाचार को बिल्कुल तार तार करना शुरू किया है, तो केजरीवाल से ज्यादा उसके आकाओं को बुरा लगेगा, उनके आकाओं के हितों को चोट पहुंचेगी, और वो उस पर तिलमिलाकर उनको हत्याओं से कोई परहेज नहीं है। वो खून की होली लगातार खेल रहे हैं, पिछले 44 साल से खेल रहे हैं। तो स्वाति मालीवाल के लिए दिल्ली की जो परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां पंजाब की नहीं है। ये मैं एक तरह से चेतावनी दे रहा हूं, अगर अपना कार्यक्रम पहुंचे तो स्वाति मालीवाल जो सावधानी बरत सकती हूँ बरतें। और साथ ही साथ केंद्र सरकार के लिए भी मनीष गायत्री जी एक चुनौती दे रहा हूँ, ये चुनौती क्या, चेतावनी दे रहा हूँ केंद्र सरकार को, कि स्वाति मालीवाल जा तो रही है पंजाब, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था आप करिए। पंजाब की सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो स्वाति मालीवाल की जान को भी खतरा मैं आज ही से देख रहा हूं, जब से पंजाब में एंटर किया है स्वाति मालीवाल ने। अब आगे आने वाले समय में बताएगा क्या होता है, केंद्र सरकार कैसी सुरक्षा देती है, या वहां की राज्य सरकार के वो पाखंड करेगी। अगर देगी भी तो पहले तो वो देगी ही नहीं, और अगर देगी भी तो पाखंड करेगी। तो मेन तो केंद्र सरकार के ऊपर है कि केंद्र सरकार किस तरह का सुरक्षा तंत्र उनके इर्द गिर्द करती है। और सबसे खास, क्योंकि जिस तरह से वो जमीन पर उतर के काम कर रही हैं, और जिस तरह से अभी आपने कहा कि वो सैंड माफिया, खनन माफिया, इनकी बात कर रही हैं, तो अपराधी तत्व भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। और मैंने कहा ना, दिल्ली और पंजाब की स्थितियों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत फर्क है। तो अब ये आने वाले समय बताएगा कि स्वाति मालीवाल जिस मुहिम पे निकली है, वो क्या रुख लेती है, उसकी दिशा क्या होती है, और उसकी दशा क्या होती है। ये आने वाले समय में ये निगाह रखने वाली होगी। जी सर, पंजाब की हालत इस वक्त काफी खराब है। अगर हम बात करें तो उनके जीडीपी की, उनकी इकोनॉमी की, और कहा यह भी जा रहा है कि भगवंत मान और स्वाति मालीवाल थोड़े दोस्त टाइप के तो जरूर है। जी, दोनों में कोऑर्डिनेशन है। जी।
नहीं 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 गायत्री जी, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए। राजनीति को स्वाति मालीवाल कोई भगवंत मान के साथ कोई स्कूल में थोड़ी पढ़ती थी कि इनकी क्लास फेलो है, बड़ी बचपने की दोस्त है। स्वाति मालीवाल से तो इनकी मित्रता राजनीति के नाते हुई ना। जब इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो राजनीति के अंदर ना तो कोई परमानेंट मित्र होता है ना कोई परमानेंट शत्रु होता है। तो आज की तारीख में दोनों के क्या संबंध है ये वही दोनों जानते होंगे। फिलहाल मैं दोस्त वाले तो कतई नहीं समझ रहा, मैं दोस्त वाला कतई नहीं समझ रहा। तो स्वाति मालीवाल के लिए खतरा मैं उतना ही महसूस कर रहा हूँ। आप सवाल क्या था? मैं कुछ बोल रहा था, मैं अटक गया। जी 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 जी, इकोनॉमी इस वक्त पंजाब की हाँ हालत टाइट है। हाँ, इकोनॉमी पे आपका सवाल था। देखिए उसमें कैसा सत्यानाश किया है इस भगवंत मान ने। केवल अभी 3 साल का हिसाब किताब देता हूं कि उसके बाद कुछ कहने सुनने को रह नहीं जाता गायत्री जी। कि दर्शक इसको समझें कि पंजाब की जो जीडीपी थी 2022 में, वो 6,85,000 करोड़ की जीडीपी थी। जो जीडीपी का आकार था जीएसडीपी, वो 6,85,000 करोड़ थी। और आज की तारीख में यानी जो अभी मार्च में क्लोज होगा या फाइनेंशियल ईयर, तो ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वो करीब करीब 8,02,000 करोड़ रुपए की होगी। 8,02,000 करोड़ रुपए। तो ये कितनी जीडीपी बढ़ी, आप इसको गौर करिए कि 3 साल में करीब करीब ये आप 1,17,000 करोड़, 1,17,000 करोड़ बढ़ी। अभी हाँ दिखा दीजिएगा कि 1,17,000 करोड़ जीडीपी बढ़ी है। लेकिन इसी के साथ साथ जो वो तो बिल्कुल सामने लिखा पढ़ी में है कि कर्ज जो है पंजाब के ऊपर, वो 2,81,000 करोड़ था 2022 में। और वो आज की तारीख में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मार्च में क्लोजिंग होगी तो 3,73,000 करोड़ रुपए का कर्ज होगा। यानी इन 3 साल के अंदर आप समझिए कि 81 और वो कितना हुआ, 92,000 करोड़ का कर्ज पंजाब पर बढ़ा है इन 3 सालों के अंदर। और जीडीपी कितनी बढ़ी, 1,17,000 करोड़। तो करीब करीब उसकी जो जीडीपी है उसका 90% तो केवल कर्ज बढ़ा है। तो कर्ज बढ़ा के जीडीपी बढ़ी है। तो ये तो आप समझ लीजिए कितनी दयनीय दशा में पंजाब की इकोनॉमी है। इसको आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई बताने की इसमें बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। और ये भी समझिए कि 2,81,000 का जो कर्ज था, 2,81,000 करोड़ का जो कर्ज था मार्च 2022 में, वो अभी जो मार्च क्लोजिंग होगी वो 3,73,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो कैसा भट्टा बैठाला इस आदमी ने कि वो 2,81,000 करोड़ का जो कर्ज है वो जब से पंजाब बना तब से बढ़ते 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 वो आया है 2,81,000 करोड़ पे। और उसने एक झटके में 3 साल के अंदर 92,000 करोड़ की छलांग लगाई है। और आगे की जो गायत्री जी आगे की जो प्रेडिक्शन है वो और डरावना प्रेडिक्शन है। यानी 2027 तक ये कर्ज जो है ये करीब करीब 5.25 लाख करोड़ होगा, 5.25 लाख करोड़। तो आप सोच लीजिए कि कैसे नरक में लेके जा रहा है पंजाब को, कैसे गड्ढे में लेके जा रहा है ये आदमी। और वहां की जनता अगर त्राहिमाम ना कर दे तो मतलब मैंने तो सब जब ये जीता था और जैसे ही इसको मुख्यमंत्री बनाया था तो मैंने मनीष जी के कार्यक्रम में कहा था कि पंजाब की जनता खून के आंसू रोएगी। और वो बिल्कुल इसने पूत के पाँव पालने में अभी इसकी आधी यात्रा हुई है। और वो दिखने लगा है, बता दिया है कि जिस समय 5 लाख करोड़ का जो कर्ज होगा तो सोच लीजिए पंजाब कहाँ पर होगा। और एक जो ये अपना बिजली वाला बताता है, बड़ा विज्ञापन भी उसका करता है कि 600 यूनिट बिजली फ्री। तो ये जो एक प्लस पॉइंट था पंजाब की इकोनॉमी का या पंजाब के औद्योगिकरण का या पंजाब की खेती का, कि पंजाब ऐसा नहीं कि इसने कोई बड़ा कमाल कर दिया है। आप उसका हिस्ट्री उठाकर देखिए तो 2022 में यानी जब ये सत्ता में बैठा उस समय भी या उससे पहले भी पंजाब हमेशा पावर सरप्लस स्टेट रहा है। पंजाब में पावर की कमी कभी नहीं रही। पंजाब पावर सरप्लस स्टेट था। इसने हराम की बिजली बांटना शुरू की, 600 यूनिट बिजली फ्री बांट रहा है। तो ये 600 यूनिट बिजली फ्री नहीं बांट रहा है, ये पंजाब की इकोनॉमी की कमर तोड़ रहा है। और मैं फिर उसी बात पे आ जाऊंगा, शायद आपके पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था ये जन कल्याण या जनहित की बात नहीं है। ये पंजाब की
कमर तोड़ देने की बात है कि बिल्कुल इस लायक कर दो पंजाब को, ये अपने अपने पैरों पर खड़ा ही ना हो पाए। और उसका इसका दो तरफा मार ये आदमी कर रहा है। अभी मैं संभवतः कल की खबर है या 2 दिन पहले की खबर है कि पंजाब के बॉर्डर पर 30 किलो हीरोइन पकड़ी गई। हीरोइन, 30 किलो हीरोइन, और वो पाकिस्तान बॉर्डर से आ रही थी। वहां पे जो है केंद्रीय बल जो तैनात है सीमा पर, उन्होंने वो कहा तो पंजाब में 30 किलो हीरोइन। तो सोच लीजिए, ये तो एक खेप पकड़ी गई है, कितनी नहीं पकड़ी गई। तो पूरे पंजाब को नशे में डुबो देना और आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ देना, ये 2 काम पे वो बड़ी मजबूती से काम कर रहा है। और इसीलिए मैंने पिछले उसमें भी कहा था कि केजरीवाल जो है वो भगवंत मान को हटा नहीं पाएगा, क्योंकि भगवंत मान पूरी तरीके से उनके जो आका हैं, जो कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं या रावलपिंडी पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके एजेंडे को बहुत तन मन धन से लागू कर रहा हो, कि पंजाब को नाश कर रहा। तो अब इससे दर्शक आप समझ सकते हैं कि जितना कर्जा पिछले 40-50 साल में पंजाब पे हुआ था, तो 5 साल के अंदर लाद के जाएगा। ताकि अगर मान लीजिएगा ये तो साफ हो जाएंगे, लेकिन जो आएगा उसके लिए भी कांटों भरा ताज वो सजा के देके जाएगा कि आओ देखें तुम कैसे शासन करते हो, कि जनता नशे की गुलाम हो चुकी होगी, स्टेट के ऊपर कर्ज इतना ज्यादा होगा। और जो अभी आपने कहा कि वो स्वाति मालीवाल अपने जो खनन माफिया है, किस तरह से वहां पे खनन को खोखला किया जा रहा है पंजाब को, वो एक लुटेरे जो हैं, वो पूरे तरह से सरकारी संरक्षण प्राप्त लुटेरे, वो उस प्रदेश को लूटने में जुटे होंगे। तो हमारा जो सीमावर्ती राज्य है, जो पाकिस्तान से सटा राज्य है, उसको किस हालत में तो पहुंचा देगा 5 साल के अंदर, भगवान ही मालिक है इसका। हुआ है, ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। खैर पहले तो ये सोशल मीडिया था ही नहीं या इंटरनेट नहीं था, लेकिन जब से इंटरनेट हुआ है, जब से सोशल मीडिया आया है, ये पहला घटनाक्रम है। हिंदुस्तान में 30 राज्य हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, सब जगह सत्ता परिवर्तन होता रहा, कि ये केजरीवाल ने सीएमओ दिल्ली का ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया। ये कितना, मतलब सोचिए कितने घटिया, कितने घिनौने किस्म के लोग हैं ये। अरे तुम अपना ट्विटर अकाउंट चलाओ ठीक है, लेकिन सीएमओ दिल्ली का अकाउंट वो एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी आप उसको कह सकती हैं, सरकारी प्रॉपर्टी कह सकती हैं। वो जो मुख्यमंत्री बनेगा वो उसको आगे फॉलो करता है, उसको चलाता है। इसको भी जब ये आया था तो इसको शीला दीक्षित का अकाउंट, पहले शीला दीक्षित चलाती थी, अब तुम चला रहे हो। सीएमओ दिल्ली के नाम से अकाउंट था, लेकिन इस आदमी ने उस अकाउंट को डिलीट कर दिया। पहले तो उसके सारे ट्वीट डिलीट किए, उसके वीडियो गायब किए, और उसके बाद उसने जब उसको इससे भी शांति नहीं तो उसने पूरा वो गायब कर दिया। और वो दिल्ली भाजपा ने, दिल्ली सरकार ने भी एक्स से अनुरोध किया एलन मस्क से कि हमारा वो दोबारा वो अकाउंट हमको दिया जाए। वो क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे होगा, भगवान जानता है। लेकिन ये कर्म करके इस आदमी ने अपनी बहुत घटिया टाइप की मानसिकता जिसे होना चाहिए, जिसे होता है ना बच्चों का मोहल्ले में वो जो नालायक टाइप के शरारती बच्चे होते हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये वो वाला काम कर रहा है कि अभी खुद तो खेलने लायक रह नहीं गया कि हम किसी दूसरे को भी नहीं खेलने देंगे। तो दिल्ली को तो धन्यवाद देना चाहिए कि दिल्ली ने क्या कहूँ इस आदमी से, ऐसे जालसाज ठग से मुक्ति मिली है दिल्ली को। लेकिन अब ये ठग जो है पंजाब से तरफ ये रुख करेगा। और मुझको बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने वहां पर अपना शुरू किया है, ये अन्य जो विरोधी दल हैं उनको भी प्रेरणा देगा, एक तरह से कंपटीशन की भावना आएगी। लेकिन मैं फिर अंत में यही कहूंगा गायत्री जी कि स्वाति मालीवाल की सुरक्षा केंद्र सुनिश्चित करे, कैसे करता है, क्योंकि वो मैं फिर बता दूं कि पिछले 40 साल का इतिहास है कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल किलिंग पंजाब में हुई है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा। सतीश सर हमारे साथ रूबरू होंगे, मिलेंगे हम लोगों के साथ में, मेरी फैमिली है एक तरीके से। 1 एंड 2 मार्च कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्लीज आइएगा, सहयोग दीजिएगा, हमारे साथ बैठिएगा, गपशप मारिएगा और वहां पर एंजॉय करिएगा। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय